हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो टारगेट के गाइड में दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी 6, 13, 20, (216) का मध्य पद है। मध्य पद निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हम करेंगे an प्लस a बटा में 2। an क्या दिए हुए है, an दिए हुए 216। a पद क्या है, तो 6 दिए हुए बटा में 2। तो जोड़ के देखते हैं, 6 6 12, हासिल 1 1 1 2 और ये 2 हो जाए बटा में 2। कितना हो जाएगा काट के 1 1 1 111। ऑप्शन सी में दिए हुए 111, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम आंसर मिटा देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 10 तक। टारगेट के गेस पेपर का हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 10 तक, उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो कोई भी पद समांतर श्रेणी में हो उसके लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए आपको निकालना होगा सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो a2 माइनस a1, या बोल सकते हैं क्या, an+1 माइनस an। कहने का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो जिसका भी वैसा श्रेणी या वैसा अनुक्रम जिसका दूसरा पद में से घटाने पर पहला पद, कैसा लिख सकते हैं, a2 माइनस a1, और क्या लिख सकते हैं, बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। अगर इस नियम का पालन करता है तो वह पद कैसा हो जाएगा, समांतर श्रेणी। कहने का मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा तो मान बराबर होगा, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइएगा तो मान बराबर होगा। हम देखते हैं निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। बोल रहा है नहीं बताने के लिए, नहीं बताने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में दिए हुए हैं 1 के पावर 2, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3। इसका मान निकालिए। 1 होगा, इसका मान होगा 25, इसका मान होगा 49, इसका मान होगा 343। 7 के स्क्वायर 49, 7 से गुना कीजिएगा, 933 88 7 चौक 28, 28 6 34, तो कितना हो जाएगा 343। अब देखिए डी निकालते हैं, a2 माइनस a1, ए होगा ये a2 होगा, ये a3 होगा, ये a4 होगा। a2 कितना है 25 माइनस 1, तो कितना हो गया 24। अब देखिए a3 माइनस a2, a3 कितना दिए 49 माइनस 25, तो कितना आ गया 24। अब देखिए a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 क्या हो गया 243 माइनस 49। घटाइए, 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 4, बच गया 3। 13 पैंचा ले लिया तो 13 में से 4 गया तो 9, ये कितना बचा, अब ये बचेगा 294। अब देखिए सभी का पद क्या है, समान है, तो सभी का डी का मान, ये दोनों का मान एक बराबर है, इसका अलग है, तो इस समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसीलिए देख लेते हैं क्योंकि आंसर में दिए हुए हैं डी। आंसर में क्या दिए हुए हैं, डी दिए हुए हैं, तो हमको चेक करना है और कोई है क्या। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, √2, √8, √18, √32। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम √2, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, इसको क्या लिख सकते हैं 3√2, इसको क्या लिख सकते हैं 4√2। अब देखिए
पहला पद है तो A1 हो जाएगा, दूसरा पद है तो A2 हो जाएगा। D निकालते हैं तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 2√2 माइनस √2, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा √2। अब देखिए A3 माइनस A2, A3 कितना दिए हुए √3, क्या दिए 3√2 माइनस 2√2, घटाइएगा तो √2 हो जाएगा। अगला देखिए A4 माइनस A3, तो A4 कितना दिए 4√3 माइनस 3√2, तो घट के कितना आ जाएगा √2। डी का सभी का मान क्या है बराबर है, तो इस समांतर श्रेणी में है। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है -10, -6, -2, -2, ... पहला पद ये है, डी निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया तो -6, फार्मूला वाला माइनस -10। अब -6 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 4। आगे देखिए A3 माइनस A2, A3 कितना है -2 माइनस फार्मूला वाला -6, क्या हो जाएगा -2 और +6, तो क्या हो जाएगा 4। अब आगे देखिए A4 माइनस A3, तो A4 कितना दिए 2 माइनस फार्मूला वाला -2, कितना हो जाएगा 4। तो सभी का सार्व अंतर क्या आ गया 4, तो ये भी क्या है समांतर श्रेणी में है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पूरा वीडियो देखें, बीच में छोड़ के ना जाए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दिए है 0.2, 0.22, 0.22, 0.222, 0.222, ... आगे भी है। तो पहला पद क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा 0.2, A2 क्या हो जाएगा 0.22, A3 क्या हो जाएगा 0.222, A4 हो जाएगा। हम डी निकालते हैं, डी A2 माइनस A1, A2 कितना दिए 0.22 माइनस 0.2, घटाइएगा तो 0.02 होगा। अब फिर घटा के देखते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.22 माइनस A2 कितना है 0.22, अब घटाइएगा इसको तो 0.002। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक है, तो सार्वअंतर इसका समान नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये जो दिए हुए 7 के पावर 3 ये क्या है गलत है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं। यहाँ कुछ क्वेश्चन देने में मिसप्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिए है, यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 सर्वांतर श्रेणी में है, तो x बराबर पूछ रहा है वाट। तो जब इस समांतर श्रेणी में है तो हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 क्या दिए हुए तो 3x + 2 माइनस A1 क्या दिए है 2x - 1 बराबर दे दीजिए A3 क्या दिए 6x - 1 माइनस A2 कितने दिए 3x + 2। अब देखिए इसको 3x + 2 माइनस से गुना हो जाएगा तो -2x माइनस माइनस +1, 6x - 1 माइनस 3x - 2। अब x वाले को जोड़ दीजिए तो 3 और 2 तो क्या हो जाएगा x + 3, 3x - 3। आगे देखिए x वाले को एक साइड कीजिए तो x -3x -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -2x बराबर -6, x बराबर -6 बटा में -2, माइनस माइनस प्लस द्वितीय 6, तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ 3, तो इसीलिए आंसर 3 हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दिए हुए समांतर श्रेणी या बोल सकते हैं AP 5, 8, 11, 14 का 10वां पद क्या होगा। कहने का मतलब ए बराबर कितना दिए, 5 दिए हुए। डी बराबर हम लिख सकते हैं 8 - 5 बराबर 3। अब क्या दिए, 10वां पद, n बराबर 10वां। तो पूछ रहा है 10वां पद क्या होगा। तो A10 पहले फार्मूला देख लेते हैं। AN बराबर फार्मूला होता है A + n-1 इंटू डी। तो क्या बोला है, A10, n के जगह 10, A के जगह क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 10 - 1 इंटू डी के जगह क्या लिख सकते हैं 3। तो 5 जोड़ 9 गुने 3, 9 तिया 27, 9 तिया क्या हो जाएगा 27 होगा। 27 और 5, 27 और 5 32 हो जाएगा। तो A10 बराबर कितना आ जाएगा 32। A10 बराबर 32 होगा ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिए हुए AP में 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर क्या होगा। तो हम लोग देखें डी बराबर होता है A2 - A1। A2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 6, या A3 - A2। A3 कितना दिए हुए तो 16, 16 - 10 बराबर 6। तो डी क्या हो गया, तो डी 6 हो गया। डी मतलब सर्वांतर कॉमन डिफरेंस। तो डी क्या हो गया 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए हुए 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। तो 1 से 100 तक 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। तो हम लोग देखते हैं AP का। AP के पहला पद कौन हो जाएगा, AP में A बराबर हो जाएगा 1, D बराबर क्या होगा तो 2 - 1 बराबर 1, या 3 - 2 बराबर 1। तो क्या हो गया D हम लोग निकाल लिए 1। N कितना दिए हुए, N दिए है 100 पद। क्या को पद हो जाएगा 100 तक है तो 100 पद होगा। तो पूछ रहा है 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। तो लिख देंगे SN बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब लिख दीजिए n कितना है 100/2, 2 के जगह 2, A के जगह कितना दिए 1, तो 1 से गुना करने पर 2 ही रहेगा। n-1 मतलब 100 - 1 इंटू डी के जगह कितना दिए 1। अब लिखिए 100/2, यहाँ क्या करना है 2 + 99। 100 में से 1 गया 99, 1 गुना कीजिएगा तो 99 हो जाएगा, बराबर 100/2 गुने 101। काट दीजिए 50 से, गुना कीजिएगा तो 5 10 × 5 = 50, क्या हो जाएगा 0, 50 50। ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए 50 50 सही हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। इसका दूसरा फार्मूला है n पदों का योग, मतलब प्राकृत संख्याओं के प्रथम लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n + 1/2। तो n मतलब 100 इंटू 100 + 1/2, तो 2 से 50 हो गया, इधर हो जाएगा आपको 101। तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों से जब बना के देखिएगा तो आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिए समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। कौन सा पद 88 है, मतलब A हो गया 1, D हो जाएगा 4 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, और पूछ रहा है AN बराबर 88। AN बराबर क्या दिए है, कौन सा पद 88 है, मतलब लास्ट पद मान लेते हैं 88 है।
n बराबर वाट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा पद 88 है, मतलब n पद कौन सा पद है। तो हम लिखते हैं ए एन बराबर 88। तो ए एन का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 88। ए कितना लिखे हैं 1 जोड़ n माइनस 1, डी कितना लिखे हैं 3 बराबर 88। चलिए आगे देखते हैं, एक उधर चला जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 3, तो 88 माइनस 1। आगे इधर से देखिए n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 87। इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। 3 दूनी 6 और 2 बच गया तो 9 27। n बराबर 29 प्लस 1, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 30। तो 30वां पद क्या हो जाएगा 88। 30वां पद क्या होगा 88। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिए हुए 30। तो 30वां पद क्या हो जाएगा 88। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, दिए हुए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n बराबर है। फार्मूला पर है हम लोग योग निकालने का, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n, तो लास्ट पद क्या है n/2। अब 2 के जगह 2a, पहला पद क्या है 1, तो 1 से गुना कर दीजिए, प्लस n माइनस 1, डी क्या हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। अब आगे कीजिए n/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आगे देखिए हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग इसके देखेंगे। n/2 2 माइनस 1, तो क्या बच जाएगा n प्लस 1। आगे गुना कर दीजिए तो n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किस में दिए हुए, ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिए हुए हैं -10, -6, -2, -2, डॉट 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 34 में पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या बताइए। कहने का मतलब इसमें पहला पद दिए हुए है, ए कितना दिए -10। उसके बाद हम लोग डी निकालते हैं, तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 कितना हो जाएगा -6, माइनस फार्मूला वाला -10, तो हो जाएगा 6 प्लस 10, तो बराबर 4। सर्वांतर क्या निकल गया सर्वांतर क्या निकला 4। अब पूछ रहा है 34 में पदों की संख्या। जो 34 दिए हुए हैं, क्या दिए हैं ए एन बराबर क्या दिया है 34। ए एन बराबर क्या दिया है 34, यहाँ होगा 34 में पदों की संख्या बताइए। तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 34। ए के जगह हम क्या लिखेंगे -10 प्लस n के जगह n माइनस 1 इंटू डी के जगह 4 बराबर 34। अब देखिए -10 से n नहीं जाता +10 हो जाएगा, तो 34 प्लस 10 क्या हो जाएगा 44। n माइनस 1 ये गुना में इधर आएगा तो भाग में कर दीजिए, तो 11 चौक 44। n माइनस 1 बराबर 11, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 जोड़ 1, तो n बराबर 12। क्या आ गया आंसर 12 पद है। कितना पद है 12। तो ऑप्शन नंबर किस में दिए हुए 12 20 में। आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से नहीं क्वेश्चन नंबर 10 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिए हुए है समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए डॉट डॉट
के लिए A30 माइनस A20 का मान क्या होगा। तो AP दिए हुए हैं तो पहला पद को हम लोग A लिखते हैं, तो A कितना दिए हुए 2, D निकालते हैं तो 7 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 5। आगे दिए हुए हैं A निकल गया D निकल गया। अब हम लोग लिखते हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN के जगह हम क्या लिख देते हैं 30। A30 बराबर A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो A के जगह हम क्या लिखें 2, अब प्लस ये घटाइएगा तो हो जाएगा 29। D के जगह क्या लिख दे 5। 2 जोड़ 9 पचे 45 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14, क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 147। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं क्या, तो A20 बराबर A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह क्या लिख देंगे 2 प्लस 19 गुने डी के जगह 5, क्या हो जाएगा 2 प्लस 19 पचे 95, 2 क्या हो जाएगा 97। हमसे पूछ क्या रहा है तो A30 माइनस A20, तो A30 कितना है 147, A20 कितना है 97। 7 में से 7 तो 0, 14 में से 9 गया तो 5, तो कितना हो गया 50। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिए है 50। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आगे देखने के लिए बने रहे।